आपने कभी बहुत जोश के साथ कोई काम शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपका मन हट गया? जिम शुरू किया, छोड़ दिया। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, फिर वापस पुराने रूटीन में आ गए। पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ दिन बाद फ़ोन जीत गया। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं हारते। वो हारते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सच्चाई ये है कि सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है। सक्सेस का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन अपने गोल के लिए काम करना, चाहे मन करे या ना करे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बुक 8 वेज टू कंसिस्टेंट से वो 8 पावरफुल लेसन्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है। अगर आप बार बार शुरुआत करके रुक जाते हैं, अगर आपको डिसिप्लिन बनाने में दिक्कत होती है, अगर आप अपने गोल्स को सीरियस तरीके से अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। क्योंकि आज जो बातें आप सीखेंगे वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगी, बल्कि आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज बहुत सिंपल है। कंसिस्टेंसी मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी अलग है। एक छोटा कदम अगर रोज़ लिया जाए तो वो ज़िंदगी बदल सकता है। मान लीजिए कोई इंसान रोज़ सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करता है। एक दिन में कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक साल बाद वो इंसान हज़ारों लोगों से आगे निकल जाएगा। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है, और फिर वही पहचान आपकी सक्सेस बन जाती है। इस किताब में 8 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे कोई भी इंसान अपने अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना सकता है। अब एक एक करके उन 8 लेसन्स को समझते हैं। लेसन 1, स्टार्ट स्मॉल। छोटा शुरू करो। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट लेना। न्यू ईयर आते ही लोग बोलते हैं, अब मैं रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं रोज़ जिम जाऊंगा, अब मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अचानक बड़े बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता। किताब कहती है, अगर कंसिस्टेंट बनना है तो शुरुआत छोटी करो, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि आप मना ही ना कर पाओ। अगर आपको पढ़ाई की आदत बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करो। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो शुरुआत सिर्फ 5 पुशअप से करो। अगर आपको किताब पढ़नी है तो सिर्फ 2 पेज पढ़ो। याद रखो, गोल शुरुआत में परफेक्ट होना नहीं है। गोल है हैबिट बनाना। एक छोटा एक्शन रोज़ रिपीट होने लगे तो वही आगे जाकर बड़ी सक्सेस बनता है। एग्जाम्पल समझो। एक लड़का था जिसे इंग्लिश सीखनी थी, लेकिन वो हर बार बड़े प्लान बनाता था। 3 घंटे पढ़ाई, 50 नए वर्ड्स, डेली प्रैक्टिस, और 4 दिन बाद सब बंद। फिर उसने तरीका बदला। उसने रोज सिर्फ 5 नए वर्ड्स याद करना शुरू किया, बस 5। एक साल बाद उसकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो गई कि लोग उससे एडवाइस लेने लगे। छोटा काम छोटा नहीं होता। अगर वो रोज हो रहा है तो वही सबसे पावरफुल चीज़ है। याद रखिए, एक बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए आज से बड़े सपने ज़रूर देखो, लेकिन शुरुआत छोटी करो। लेसन 2, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो। बहुत लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं आ रहा। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिन आप बहुत जोश में होंगे, कुछ दिन बिल्कुल लो फील करेंगे। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करोगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। सक्सेसफुल लोग भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को हैबिट बना लिया होता है। सोचिए, क्या आपको रोज़ ब्रश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। उसी तरह अगर आप पढ़ाई, एक्सरसाइज, स्किल लर्निंग, इन सब को हैबिट बना लोगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। किताब कहती है, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आता है। मतलब पहले काम शुरू करो, फिर धीरे धीरे आपका मन भी बनने लगेगा। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। उसका पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन उसने रूल बनाया, रोज सिर्फ टेबल पर बैठना है, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। धीरे धीरे बैठना आसान हो गया, फिर पढ़ाई भी शुरू हो गई। यही ट्रिक है, अपने दिमाग को एक्शन की आदत डालो। इमोशन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। विनर्स वो होते हैं
जो मन ना होने पर भी काम करते हैं। लेसन 3, क्रिएट अ रूटीन। रूटीन बनाओ। कंसिस्टेंसी अचानक नहीं आती, वो एक रूटीन से आती है। अगर आपकी ज़िंदगी पूरी रैंडम है तो आपका रिजल्ट भी रैंडम होगा। किताब कहती है जो काम इम्पॉर्टेंट है उसे स्केड्यूल करो, क्योंकि जो चीज़ स्केड्यूल में नहीं होती वो अक्सर होती ही नहीं। मान लीजिए आप कहते हो कि आपको पढ़ना है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, कभी सुबह, कभी रात, कभी बिल्कुल नहीं। ऐसे में आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है। लेकिन अगर आप रोज़ शाम 7 बजे पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी समय तैयार होने लगता है। रूटीन डिसीजन को आसान बना देता है। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जैसे सुबह उठना, पानी पीना, 10 मिनट वॉक, 15 मिनट रीडिंग, बस इतना भी काफ़ी है। याद रखिए, एक अच्छा दिन एक अच्छी रूटीन से शुरू होता है, और अच्छी रूटीन अच्छी ज़िंदगी बनाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो स्टूडेंट्स थे। पहला स्टूडेंट सिर्फ जब मन करता था तब पढ़ता था। दूसरा स्टूडेंट रोज़ एक फिक्स टाइम पर पढ़ता था। 1 साल बाद दूसरा स्टूडेंट बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो तो रूटीन बनाओ, क्योंकि डिसिप्लिन का जन्म रूटीन से होता है। लेसन 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया। हमारा फोकस हर दिन टूट रहा है। आपने नोटिस किया होगा, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और 1 घंटा गायब हो जाता है। कंसिस्टेंसी के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। किताब कहती है विल पावर से ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन होगा तो कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट बदलो। अगर पढ़ाई करनी है तो फ़ोन दूर रखो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सो। अगर हेल्थी खाना है तो जंक फूड घर में मत रखो। सिंपल बात है, जो चीज़ सामने होगी उसी की तरफ दिमाग जाएगा। एक लड़के को गेमिंग की बहुत आदत थी। वो पढ़ नहीं पाता था। फिर उसने अपने फ़ोन से गेम्स डिलीट कर दी। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस वापस आने लगा। याद रखो, आपका एनवायरनमेंट आपकी फ्यूचर तय करता है। अगर आप रोज़ नेगेटिव चीज़ें देखोगे तो माइंड भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ग्रोथ वाला होगा तो आप खुद बदलने लगोगे। कंसिस्टेंसी चाहिए तो अपने आसपास की चीज़ें बदलो। लेसन 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हम अक्सर मेहनत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते। किताब कहती है जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। अगर आप अपनी ग्रोथ देखना चाहते हो तो उसे लिखो। डेली हैबिट ट्रैकर बनाओ। जैसे आज एक्सरसाइज किया नहीं, आज पढ़ाई किया नहीं, आज कितना टाइम वेस्ट किया। जब आप अपने एक्शंस को ट्रैक करते हो तो आपका माइंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। एक सिंपल कैलेंडर भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हर दिन जब आप अपना काम पूरा करो तो कैलेंडर पर एक टिक लगाओ। फिर कोशिश करो कि वो चेन टूटे ना। धीरे धीरे आपका दिमाग उस पैटर्न को पसंद करने लगेगा। एक राइटर था, वो रोज़ सिर्फ 500 वर्ड्स लिखता था और कैलेंडर पर मार्क करता था। कुछ महीनों बाद उसने पूरी किताब लिख दी। उसने एक दिन में बड़ा काम नहीं किया, उसने छोटे काम रोज़ किए। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। जब आप अपना प्रोग्रेस देखते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। इसलिए आज से अपनी मेहनत को ट्रैक करना शुरू करो। लेसन 6, एक्सेप्ट फेलियर। फेलियर को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनसे गलती हो जाती है। एक दिन रूटीन टूट गया तो वो सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन किताब कहती है कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब गिरकर वापस उठना है। अगर आप 30 दिनों में 25 दिन भी अच्छा काम करते हो तो वो भी बड़ी जीत है। परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस पर फोकस करो। एक दिन खराब किया, कोई बात नहीं, बस अगले दिन वापस शुरू करो। यही विनर्स करते हैं। एक आदमी वेट लॉस करना चाहता था। उसने डाइट शुरू की, लेकिन एक दिन पार्टी में ज़्यादा खा लिया। पहले वो सोचता था कि अब सब खराब हो गया। फिर वो कई दिनों तक छोड़ देता था, लेकिन बाद में उसने समझा एक गलत दिन आपकी पूरी जर्नी खराब नहीं करता। उसने अगले दिन फिर से हेल्थी खाना शुरू किया और आखिरकार उसने अपना वेट कम कर लिया। याद रखिए, फेलियर एंड नहीं है,
फेलियर सिर्फ फीडबैक है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है। अगर आप गिरने से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए गलती करो, सीखो और वापस उठो। यही रियल कंसिस्टेंसी है। लेसन 7, फोकस ऑन आइडेंटिटी। अपनी पहचान बदलो। ये किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक्शंस मत बदलो, अपनी आइडेंटिटी बदलो। मतलब, अगर आप कहते हो मुझे पढ़ाई करनी है तो ये सिर्फ एक काम है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूँ, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका बिहेवियर खुद बदलने लगता है। एक इंसान जो खुद को रनर मानता है वो रनिंग मिस नहीं करना चाहता। एक इंसान जो खुद को रीडर मानता है वो रोज़ पढ़ने की कोशिश करेगा। आप जो बार बार करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनती है, और आपकी आइडेंटिटी आपकी ज़िंदगी बनाती है। इसलिए अपने आप से अच्छे सवाल पूछो। मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? डिसिप्लिन्ड, हेल्दी, फोकस्ड, सक्सेसफुल। फिर उसी हिसाब से छोटे एक्शंस लेना शुरू करो। अगर आपको हेल्दी बनना है तो हेल्दी इंसान जैसी आदतें अपनाओ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों जैसा डिसिप्लिन लाओ। धीरे धीरे आपका माइंड उस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगेगा। याद रखो, आपका फ्यूचर आपके डेली एक्शन से बनता है, और डेली एक्शंस आपकी आइडेंटिटी से आते हैं। लेसन 8, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। खुद को बेहतर बनाना कभी मत छोड़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ एक गोल तक पहुंचना नहीं है। कंसिस्टेंसी एक लाइफस्टाइल है। सक्सेसफुल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। 1% बेटर एवरी डे। सिर्फ 1%। ये छोटा लगता है, लेकिन 1 साल बाद यही आपको पूरी तरह बदल देता है। किताब कहती है अगर आप रोज़ छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। एक म्यूजिशियन रोज़ प्रैक्टिस करता है, एक क्रिकेटर रोज़ प्रैक्टिस करता है, एक बिजनेसमैन रोज़ सीखता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कभी रुकती नहीं। अगर आप रुक गए तो दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए खुद पर काम करना कभी बंद मत करो। नई स्किल्स सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो। हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनो। यही असली कंपटीशन है, दूसरों से नहीं, खुद से। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस रुकना मत। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन की। कैसे बने कंसिस्टेंट? डेली लाइफ ब्लूप्रिंट। अब सवाल आता है, इन लेसन्स को जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? चलिए एक सिंपल ब्लूप्रिंट समझते हैं। स्टेप 1, एक गोल चुनो। एक समय पर सिर्फ एक बड़ा गोल रखो। बहुत सारे गोल्स एक साथ रखने से फोकस टूट जाता है। स्टेप 2, गोल को छोटा करो। अगर गोल है 1 घंटा पढ़ना तो शुरुआत 10 मिनट से करो। स्टेप 3, फिक्स्ड टाइम रखो। हर दिन एक ही समय पर काम करो। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। काम करते समय फ़ोन साइलेंट रखो। स्टेप 5, प्रोग्रेस ट्रैक करो, डेली टिक लगाओ। स्टेप 6, गलती होने पर वापस शुरू करो। एक खराब दिन पूरी जिंदगी खराब नहीं करता। स्टेप 7, खुद को नई आइडेंटिटी दो। अपने आप से बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगेगा। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो रोज़ 10 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाता था, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। फिर उसने सिर्फ 3 घंटे डेली पढ़ना शुरू किया, लेकिन बिना ब्रेक के रोज़। धीरे धीरे उसका स्टडी टाइम बढ़ता गया, और आखिरकार उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसकी जीत का कारण टैलेंट नहीं था, कंसिस्टेंसी थी। वीक स्टूडेंट बिकमिंग टॉपर। एक लड़का पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, क्लास में हमेशा पीछे रहता था। सब लोग उसे एवरेज स्टूडेंट कहते थे, लेकिन उसने एक फ़ैसला लिया, रोज़ सिर्फ 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ना है। उसने फ़ोन कम इस्तेमाल करना शुरू किया, डेली रिवीजन करने लगा। शुरुआत में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन 6 महीने बाद उसके मार्क्स इम्प्रूव होने लगे। 1 साल बाद वही लड़का क्लास टॉपर बन गया। लोगों को लगा ये अचानक हुआ है, लेकिन सच ये था कि उसकी डेली मेहनत धीरे धीरे रिजल्ट दे रही थी। हाउसवाइफ लर्निंग न्यू स्किल एक महिला थी जो घर संभालती थी। उसे लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो सकता। फिर उसने ऑनलाइन कुकिंग वीडियोस देखना शुरू किया, रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस किया। धीरे धीरे उसने अपना छोटा फूड पेज शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग देखते थे, लेकिन उसने वीडियोस डालना बंद नहीं किया। 1 साल बाद उसके हज़ारों फॉलोअर्स हो गए। आज वो अपने पैशन से पैसे भी कमा रही है। याद रखिए,
कंसिस्टेंसी एज नहीं देखती। अगर आप रोज सीखते रहो तो जिंदगी कभी भी बदल सकती है। पावरफुल माइंडसेट सेक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी का मतलब फास्ट रिजल्ट नहीं है। कई बार आपको महीनों तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल याद रखिए। बैम्बू ट्री पहले कई साल तक जमीन के अंदर जड़ें बनाता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखते, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। इसलिए पेशेंस रखो। कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड देर से मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा मिलता है। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक। अब जानते हैं वो गलतियां जो लोग कंसिस्टेंट बनने की कोशिश में करते हैं। मिस्टेक 1, शुरुआत में बहुत ज़्यादा करना, धीरे शुरू करो। मिस्टेक 2, मोटिवेशन का इंतज़ार करना, एक्शन पहले लो। मिस्टेक 3, एक गलती के बाद हार मान लेना, वापस उठो। मिस्टेक 4, खुद की तुलना दूसरों से करना, अपने जर्नी पर फोकस करो। मिस्टेक 5, पेशेंस ना रखना, बिग रिजल्ट्स को टाइम लगता है। डेली एफर्मेशंस सेक्शन। अब कुछ पावरफुल एफर्मेशंस बोलते हैं। इनको रोज सुनो या बोलो। मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं छोटे कदम लेकर बड़ी सक्सेस बनाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, मैं अपने फ्यूचर को खुद बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, ये छोटे डेली एक्शंस का रिजल्ट है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलना तय है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन वापस उठने की ज़रूरत है। शुरुआत छोटी करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि धीरे धीरे किया गया लगातार काम एक दिन असाधारण रिजल्ट देता है। 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ये आपके आज के छोटे डिसीजंस तय करेंगे। तो आज एक फैसला लीजिए। अब बहाने नहीं, अब इंतज़ार नहीं, अब सिर्फ एक्शन। रोज़ थोड़ा आगे बढ़ना है, रोज़ खुद को बेहतर बनाना है, और एक दिन दुनिया उसी इंसान को सक्सेसफुल कहेगी जो कभी रुका नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं कंसिस्टेंट बनूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नई पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, स्लो चलो, लेकिन रुकना मत।